किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई तो कर दी, लेकिन इससे अच्छा खासा उत्पादन निकले इसके लिए क्या करें? इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हमारे किसान भाई रहते हैं और हम भरपूर खर्च भी कर रहे हैं। इसके अलावा मेहनत भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लगभग 1 एकड़ में 4-5 कुंटल उत्पादन ही मिल रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो खाद और उर्वरक, दूसरा कारण दवाई। अब यदि ये दोनों चीज़ आपने समझ ली तो 101% मेरी गारंटी है, आपको जो उत्पादन चाहिए वही उत्पादन आपको मिलेगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। इसके अलावा मैं खरपतवार नाशक दवाई में सबसे बेस्ट दवाई कौन सी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। खाद उर्वरक में आपको क्या क्या डालना है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, खरपतवार यदि कंट्रोल नहीं होते हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, तो यकीन मानिए ये खरपतवार 40 से 50% उत्पादन गिरा सकते हैं। इसलिए खरपतवार का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब खरपतवार कंट्रोल नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण है दुकानदार। हमारे किसान भाई, हम सबको ये तो नहीं पता कि भैया कौन सी दवाई में कौन सा केमिकल रहता है, या कौन सी दवाई बेस्ट है, या कौन सी कंपनी की दवाई हमको लेना चाहिए। इस बात की हमको जानकारी नहीं है। हम क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाएंगे कि भैया सोयाबीन में खरपतवार के लिए दवाई दे दे। अब दुकानदार क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टॉक उनके पास है वही दवाई सबसे पहले आपको उठा के देंगे। आप जो दवाई मांगोगे वो दवाई कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनी से डील करते हैं कि भैया हम आपके इतने प्रोडक्ट सेल करवा देंगे, और इतने प्रोडक्ट यदि सेल करवाते हैं तो उनको कमीशन मिलती है। अब उस दवाई का रिजल्ट क्या है वो हमको नहीं पता, फेल है पास है, हमने अपने खेत में वो दवाई डाल दी। बाद में मालूम चल रहा है कि भैया कुछ कचरा मर गया है, कुछ कचरा नहीं मरा। अब फिर हम दुकानदार के पास जाएंगे कि भैया ये समस्या है, पर वो उठा के दूसरी दवाई दे देगा। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ ही रहा है। इसके अलावा जो मेहनत है वो भी बढ़ रही है, और मुनाफा कम हो रहा है, लागत ज़्यादा हो रही है। मतलब मुनाफा कम होने का सबसे बड़ा कारण है ये दुकानदार। ये सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को लूट रहे हैं। अब मैं सभी दुकानदारों का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ दुकानदार यही काम कर रहे हैं। इसलिए आपको सही चीज़ की पहचान होनी चाहिए। सही दवाई जो अच्छा रिजल्ट दे रही है वही दवाई अपने खेतों में डालना है। बेस्ट खरपतवार नाशक दवाइयों में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, है ना। अब बात करते हैं पहला खाद आपको कौन कौन सा देना है। देखिए दोस्तों, दो कंडीशन रहती है। एक कंडीशन ज़्यादा ही बारिश हो रही है, मतलब अति से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हमारी सोयाबीन की फसल में ग्रोथ रुक जाती है, या हो सकता है आपकी सोयाबीन की फसल पीली भी पड़ने लगे। और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि अति से कम बारिश यदि हो रही है तो उस कंडीशन में भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, या फिर उसमें बढ़वार रुक जाती है। और एक और कंडीशन ये होती है, हमारी सोयाबीन की फसल में यदि किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसमें भी पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये सारी कंडीशनें होती है। देखिए, यदि आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, पीलापन हो रहा है, तो आपने हो सकता है कोई से पोषक तत्व की कमी रखी है। शुरुआती स्टेज में हम फास्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, इसके अलावा सल्फर देते हैं। ये हम बुवाई के समय देते हैं। अब इनकी पूरी पूरी मात्रा दी जाती है, सिर्फ नाइट्रोजन की आधी मात्रा दी जाती है बुवाई के समय। आधी मात्रा 20 से 25 दिन की अवस्था में दी जाती है। अब यदि आपने फास्फोरस की पूरी मात्रा दी है, पोटास की पूरी मात्रा दी है, सल्फर की पूरी मात्रा दी है, सल्फर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से सोयाबीन की फसल में दिया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रक्षक की तरह काम करता है। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। रक्षक की तरह ये ऐसे काम करता है कि ये भैया एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सोयाबीन में आपके पोषक तत्व की कमी से कोई सा भी रोग आ सकता है। अगर आपने सल्फर डाला है तो ये काफ़ी हद तक लड़ेगा। इसके बाद यदि रोग आता है तो हो सकता है वो आपके पूरे क्षेत्र में ही आ रहा हो। इसलिए सल्फर बहुत ज़रूरी है। अब नाइट्रोजन का ऐसा है कि भैया 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। अब ये 40 किलोग्राम यदि हम पर हेक्टर के हिसाब से दे रहे हैं तो 20 किलोग्राम हमको बुवाई के समय देना रहता है, और 20 किलोग्राम आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में देना रहता है। अब ये 20 से 25 दिन की अवस्था मतलब जब आप पहला स्प्रे करोगे खरपतवार नाशक दवाइयों का, उसके बाद आपको ये नाइट्रोजन देना है।
अब ये खरपतवार नाशक दवाइयों का भी तीन तरीके से स्प्रे किया जाता है। पहला, भाई आप बुवाई से पूर्व दवाई डालते हो, जैसे बासालीन। जब हम बखर चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, तभी ये दवाई का छिड़काव किया जाता है। दूसरा, बुवाई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व, इसमें हम हथौड़ी डालते हैं, सुमीमैक्स डालते हैं, स्ट्रोमार के पाउच डालते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अंकुरण से पूर्व डाला जाता है, और इनका एक समय रहता है, मतलब 48 घंटे 72 घंटे इसके अंदर ही हमको दवाई का छिड़काव करना रहता है। और तीसरा, मतलब अभी जो हम दवाई डालेंगे 20 से 25 दिन की अवस्था में, तो 3 तरीके से दवाई डाली जाती है। अब खाद और उर्वरक की जो हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। यदि आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पहला आपको स्प्रे करना है ह्यूमिक एसिड का। और ये ह्यूमिक एसिड आपको इफको कंपनी का लेना है, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे हैं। मैं खुद डालता हूँ, इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आप अदर कंपनी का भी ले सकते हो, यदि आपको विश्वास है, आपने पहले यूज़ करा हो। तो मैं ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ कि इफको कंपनी का ही लीजिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने खुद इसका छिड़काव किया था, इसके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। तो इफको कंपनी का आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। इसके अलावा 19-19-19, मतलब सब इक्वल है, एनपीके 19-19 लेना है। और ये एक पैकेट आपको 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। इसमें भी आप श्रीराम कंपनी का ले सकते हो, या फिर इफको कंपनी का भी ले सकते हो, नागार्जुन का भी ले सकते हो, या फिर अदर कंपनी, वही चीज़ जो आपको विश्वास हो। मतलब आप जो भी पहले यूज़ कर चुके हो, लेकिन ये 2-3 कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, इनका आप ले सकते हो। 19-19 लेना है। अब इसका स्प्रे आपको करना है ना। ये छिड़काव यदि आप करते हो, तो आपकी फसल में ग्रोथ भी होगी और पीलापन भी हट जाएगा। अब एक और चीज़, नाइट्रोजन, जो कि मैंने बताया था। यूरिया, यूरिया आपको लेना है, और ये लगभग 25 दिन की अवस्था में आपको छिड़काव करना है। ये हो गया भैया पहला डोज। अब दूसरी चीज़, यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है, तो बीज उपचार यदि नहीं किया है, तो उसमें बीज जनित रोग भी आपकी फसल में आ सकते हैं। बीज उपचार यदि नहीं किया है, तो उसमें आप देखोगे 15 से 20 दिन की अवस्था में हो सकता है आपकी फसल में फंगस जनित रोग आ जाए। तो आपको एक फंगीसाइड का भी छिड़काव करना पड़ेगा। इसमें बाविस्टिन ले सकते हो, साफ ले सकते हो, कोई सा भी आप ले सकते हो। नॉर्मल, यदि अभी सिर्फ आपको नॉर्मल छिड़काव करना है, ज़्यादा हैवी फंगीसाइड अभी नहीं लेना है, अभी सिर्फ आपको नॉर्मल छिड़काव करना है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, आप बीज उपचार करके ही बुवाई करिए। और बीज उपचार में अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, बार्डन है, इसके अलावा ये जेलोरा है। ये कुछ सिलेक्टेड हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए 15 से 20 दिन तक ही इनका इफेक्ट रहता है, लेकिन 15 से 20 दिन तक हमारी फसल में कोई भी रोग ये नहीं लगने देते। बीज जनित रोग तो बिल्कुल नहीं आते हैं। इसलिए मैं बीज उपचार का बार बार बोलता हूँ। भी 25 दिन की अवस्था तक आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है ना। और नाइट्रोजन का मैं हर बार बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन तक ही आपको नाइट्रोजन देना है। इसके अलावा सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में समझाया। अब एक और चीज़ भैया, छोटी अवस्था में खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल ना करें। मतलब 20 से 22 दिन के बाद ही खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करें। अगर छोटी अवस्था में आप करते हो, तो हो सकता है सोयाबीन का पौधा मुरझा जाए, या फिर सोयाबीन की पत्तियां जल जाए। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, और अक्सर हमारे किसान भाई ये गलतियां करते हैं। अब जिन सिलेक्टेड खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले नंबर पे है टाटा कंपनी की एनजिप। अब ये टाटा कंपनी की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके हर एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब ये भाई साहब बहुत अच्छे से बनाते हैं, और इनके रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को मिले हैं। अब इसमें यदि केमिकल की बात की जाए, तो पहला केमिकल इसमें है सोडियम एसी फ्लोरफेन, जो 16.5% में आता है। और दूसरा है क्लोडिनोफोर प्रोपेगिल, ये 8% इसी में है। अब ये सेम केमिकल आपको आयरिस में मिल जाएगा। अब इसमें अंतर मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एनजिप का हमारे किसान हमारे किसान भाइयों को बताया था, तो कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि सर यही सेम केमिकल आयरिस में भी है।
और यही सेम केमिकल टाटा की एनजिप में है। अब ये टाटा की एनजिप आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए खरपतवार तो ये सभी मार देगी और आयरिस भी मार देगी। इसका काम क्या रहता है एनजिप का, ये धीरे धीरे बहुत स्लो तरीके से मारती है लेकिन एकदम साफ कर देगी। आयरिस का क्या रहता है, ये फास्ट तरीके से काम करती है और इसका इफेक्ट हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि भैया टाटा की एनजिप डालें। अब दूसरा, फ्यूजीफ्लेक्स, ये सिजेंटा कंपनी की, देखिए फ्यूजीफ्लेक्स में भी एक उत्तम वाला भी बना रहा है, उसका भी सेम यही कंडीशन है कि भैया उसका काम बहुत बहुत फास्ट है। हालांकि वो कचरे पूरे मार देती है लेकिन वो सोयाबीन की पत्तियां भी जला देती है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। आपको सिजेंटा की फ्यूजीफ्लेक्स लेना है। अगर इसमें केमिकल की बात की जाए, इसमें फ्यूजीफोप पी ब्यूटाइल है जो कि 13.4% ईसी में आता है। इसका काम सेम टाटा की एनजिप की तरह है। ये भी बहुत स्लो तरीके से काम करती है लेकिन कचरा पूरा मार देगी, चौड़ी पत्ती वाले भी मार देगी, सकड़ी पत्ती वाले भी मार देगी। लेकिन ये सोयाबीन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। अब यदि आपने प्री इमरजेंस दवाइयाँ डाली है, आपकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो आप उसमें टर्गा सुपर डाल सकते हो या फिर एजिल डाल सकते हो। टर्गा सुपर में क्यूजल 4 है, 5% इसी में आता है और इनका काम बहुत स्लो तरीके से है लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, तो इनका यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो आप इन टर्गा या एजिल वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो। ये दवाइयाँ बेस्ट है, इसके अलावा और किसी दवाई पे ज़्यादा भरोसा ना करें। अब दवाइयों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा आपको कि भैया टॉप 5 दवाइयाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। अभी अगर अब मैंने बताया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए स्पेशली मैं आपको दवाइयों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फंगीसाइड और कीटनाशक और खरपतवारनाशक तीनों के बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।